अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम यूके के शहर लंदन से और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल फ़न पारे पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये दुनिया जो है बहुत सी अजीब आदतों और खसलतों के लोगों से इंसानों से भरी पड़ी है और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये बात जो है सिर्फ़ इंसानों की हद तक नहीं है, जानवरों और परिंदों में भी बहुत सी अजीब आदत और खसलतों के जानवर परिंदे पाए जाते हैं। और ये बात मैं वसूख से दोस्तों इसलिए कह सकता हूँ कि बचपन में पाकिस्तान में मैंने चूँकि मुझे पौधों से और जानवरों से परिंदों से बहुत ख़ास लगाव था, बहुत से पौधे मैंने सजा रखे थे घर में और इसके अलावा जानवर भी बहुत पाल रखे थे, मुर्गियाँ, तोते, मैना, फाख्ता, कबूतर, बिल्लियाँ, बतखें। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि ये जानवर जो हैं कैसी कैसी आदतें रखते हैं अपने अंदर। इनमें से कुछ जो हैं वो रहमदिल भी होते हैं, जालिम भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं और अक्लमंद भी होते हैं। तो आज की हमारी कहानी जो है ना दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है और मैं ये कहानी आपको सुनाने की जसारत करूँगा और इसमें आप जान पाएंगे मेरी ज़िंदगी का एक ज़ाती मुशाहिदा जो मैंने तहरीर की सूरत में पहले लिखा, फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़कर सुनाना भी चाहिए, इसको आप दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए इसको। तो आप कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। गुज़िश्ता 8-10 सालों में लंदन से जब भी लाहौर जाना होता तो ये बिल्ला गली में घर के बाहर दरवाजे पर खैर मकदम के लिए ज़रूर मौजूद होता था। पहली बार मेरी इससे मुलाकात तकरीबन 10 साल पहले उस वक्त हुई जब ये करीब 2 माह का था। मैं जानवरों और पौधों के मामले में बचपन से ही बहुत नज़र शनास रहा हूँ। पहली नज़र में ही इसको देखकर मैं पहचान गया था कि ये कोई आम बिल्ला नहीं है। मेरी इस बात को घर वालों ने हंसी में उड़ा दिया, मगर मेरी ये पेशगोई 100% सच साबित हुई और आने वाले दिनों में वक्त ने साबित किया और सब ने देखा कि ना सिर्फ हमारे मोहल्ले में बल्कि साथ वाले मोहल्लों में ये बदमाश और कन टुटा बिल्ला के नाम से मशहूर हुआ। बदमाश कन टुटा बिल्ला के नाम से इसका मशहूर होना सिर्फ इस वजह से नहीं था कि ये लड़ झगड़ कर अपने जैसे दूसरे बिल्लों का खाना खा जाया करता, बल्कि इसके पीछे एक और कहानी भी थी। जवानी की सीढ़ियां चढ़ती हुई तमाम ही बिल्लियां इसके ज़ेरे नगी होती थीं। ये ज़बरदस्ती और बदमाशी के बलबूते पर इनके दिलों पर राज किया करता था। दूसरे लफ्ज़ों में अपने जीवन साथी के इंतखाब का हक ये इन बिल्लियों से छीन लिया करता, पर इनमें से अक्सर बिल्लियां 9 उम्री में ही इसके बलूंगड़ों की माएँ बन जाती। इन बलूंगड़ों में से ये बिल्लों को बेदर्दी से कत्ल कर देता और बिल्लियों को एक ख़ास सोच के तहत जिंदा ही छोड़ देता। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बहुत सी दरमियानी और उधेड़ उम्र की बिल्लियाँ जो अपने अपने जीवन साथियों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती, इस बदमाश बिल्ले के जाबराना रवैये के आगे हथियार डालने पर मजबूर हो जाती और इनके नाम निहाद जीवन साथी इस बदमाश कन टूटे बिल्ले के मुंह को तकते रह जाते। वक्त गुजरता रहा और ये बदमाश कन टूटा बिल्ला हमारे और आसपास के मोहल्लों में बेताज बादशाह और एक जाबर हुक्मरान की तरह हुकूमत करता रहा। गोया हर दिन ईद का और हर रात शब्बे बारात। बिल्लियां इसकी शक्ल देखकर सहम जाया करती और दीगर तमाम बिल्ले दूर से ही इसको देखकर दुम दबाकर भाग जाते। जिंदगी में कन टूटे बदमाश बिल्ले पर बाकायदा तौर पर 2 कातलाना हमले भी हुए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी साथ वाले मोहल्ले के 2 घर वालों ने कबूल की। एक घर तो एक कबूतरबाज का था, जिसके घर का बावर्ची खाना इसकी कबूतरबाजी से जुड़ा हुआ था और वो कबूतर इसे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज थे।
तमाम तर हिफाजती तदाबीर और इंतजामात के बावजूद बदमाश कनटुट्टा बिल्ला महीने में एक आध नस्ली कबूतर दबोच लेता और दावत में उड़ाता। दूसरा घराना वो था जो महंगी तरीन इम्पोर्टेड बिल्लियां पालने का शौकीन था। तफसीलात के मुताबिक इनकी एक इंतहाई महंगी और खूबसूरत बिल्ली जिसको गलियों में जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी, किसी न किसी तरीके से कनटुट्टा बदमाश बिल्ला इस पर डोरे डालने और इसको वरगलाने में कामयाब हो गया। नतीजा ये कि कुछ अरसे बाद वो इम्पोर्टेड बिल्ली इस बदमाश कनटुट्टे बिल्ले के बलूंगड़ों की माँ बन गई, जिनकी शक्लों में महंगी इम्पोर्टेड माँ की मुशाहबत ना होने को और कनटुट्टे की झलक बहुत ज़्यादा वाज़ेह थी। सादा लफ्ज़ों में ये कि जो कोई भी इन बलूंगड़ों को देखता तो पहली ही नज़र में समझ जाता कि ये कनटुट्टे की कार्रवाई है और ये इसी के बलूंगड़े हैं। सितम तो ये भी हुआ कि जिस इम्पोर्टेड बिल्ली को वो किसी ख़ानदानी बिल्ले का जीवन साथी बनाकर इनके बच्चों को हज़ारों में बेचने की सोच रहे थे, कनटुट्टे की वजह से इन बच्चों को किसी ने मुफ्त में भी कबूल ना किया, पूरे पूरे बाप पर गए थे। यही वो वजह थी कि घर वाले इस कदर सीख पा हो गए कि उन्होंने बदमाश कनटुट्टे बिल्ले को मारने का पूरा पूरा बंदोबस्त किया। मगर वो क्या कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बदमाश बिल्ला दोनों घरों के वार से बाल बाल बच गया और फिर कभी उधर का रुख ना किया। मैं हाल अहवाल के लिए जब कभी भी लाहौर फ़ोन करता तो अपने भतीजे अरीब से बदमाश कनटुट्टे बिल्ले के बारे में ज़रूर पूछा करता। कुछ अरसा पहले भतीजे से बातों ही बातों में उसके मुतल्लिक पूछा। कहने लगा, चाचू मोहल्ले में अब बहुत सुकून है। मोहल्ले में सुकून की मज़ीद वजाहत तलब करने पर इसने मुझे बताया कि बदमाश कनटुट्टा बिल्ला इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है। सुकून से मुराद उन भयानक आवाज़ों से छुटकारा था जो लड़ाई के दौरान कनटुट्टा बिल्ला अक्सर निकाला करता था। अफसोस तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी की हकीकत है। सुनने में आया है कि अपने आखिरी दिनों में इश्क माशूकी से तो वो किनारा कर चुका था, लेकिन अपनी अना के हाथों मजबूर अपने से जवान बिल्लों से लड़ने में अभी भी शेर था और अब अक्सर ज़ख्मी हो जाया करता। कहते हैं कि मरने वाले के बुरे कामों को नहीं बल्कि अच्छाइयों को याद करना चाहिए। जहाँ तक मुझे इल्म है, कनटुट्टे बिल्ले के हिस्से में बस बुराइयां ही बुराइयां आई थीं। लेकिन एक बात जो अच्छाई के ज़ुमरे में आ सकती है और वो ये कि जिस भी बिल्ली को कनटुट्टा बिल्ला दिल से महबूब रखता था, इसको हमेशा अपने खाने या पीने की चीज़ में से पहले खिलाया या पिलाया करता और बाद में खुद खाता पीता था। दिखाई दी जाने वाली तस्वीर मेरी ही उतारी हुई है। इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कनटुट्टा बिल्ला किस तरह अपनी महबूबा को अपने हिस्से का दूध पिला रहा है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। कनटुट्टा बदमाश बिल्ला जैसा भी था, मैं इस तफसील में मज़ीद नहीं जाना चाहता, लेकिन जब कभी भी लंदन से लाहौर जाता, मेरे पिचकारने पर वो मेरे पास ज़रूर आ जाया करता था। कभी मैं सोचता हूँ कि अब जब कभी मैं लाहौर जाऊँगा तो गली में दरवाजे के पास कनटुट्टा बिल्ला देखने को नहीं मिलेगा, मगर मुझे ये उम्मीद भी ज़रूर है कि कनटुट्टे के पैदा किए हुए दर्जनों बलूंगड़ों में से कोई ना कोई तो अपने बाप कनटुट्टे की तरह निकलेगा और कहलाएगा कनटुट्टा बदमाश बिल्ला नंबर 2।